Okay, so the first formula we are going to learn is sum, right? So what is sum? किसको था ये फॉर्मूला? सर मुझे ओके, सम क्या कहता है? बेसिक फॉर्मूला है. इफ यू विल राइट सम, आर्गुमेंट इज नंबर 1 कोमा ब्रैकेट में नंबर 2 कोमा एंड सो ऑन, ऐसे दिखाया हुआ आर्गुमेंट. व्हाट डज मैं दिस? स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, मैंने वो बनाया है टेबल. ओके, श्योर. शेयर योर स्क्रीन. सर नहीं हो रहा है. Okay, I need to stop my sharing first of all. Okay, now share your screen. Okay, yes it is. सर ये लोकेशन है Okay, और ये प्रोडक्ट्स है और उनका टोटल सेल है. fine. सो सम में से हम लोग को उसका टोटल सेल पता चल जाएगा कितना है. Okay, सम इफ में कैसे होता है सर, इफ का यूज किस लिए होता है कि ऑप्शंस रहेगा तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है. good. सो हम लोग को अभी मुंबई का सेल्स पता करना है. Okay, मुंबई में कितना सेल्स just a हुआ है, moment, just a moment. See दिल्ली this. में कितना. We will go one by one because you ओके have सर. studied, nobody has studied. ओके सर. Just allow me to remotely access your machine. ओके सर. हाउ टू डू इट मोर कंट्रोल. I am not still available to, the access your machine. There will be option request remote control. Okay. Have you got my request? यस सर. Okay, accept it. Okay. Now this is a table which Sudesh has prepared. Now we have got the location Delhi, Mumbai, Kolkata, Delhi, Mumbai, Kolkata, and so on. We have got certain items, and we have got the total sale value of this particular item in this particular location, right? तो नॉर्मल सम क्या करता है? सम में आपको सिंपल सी आर्ग्यूमेंट देनी है. Sum C2 to C13, right? What this will do? This will sum up the values of C2 cell to C13 cell. ये सब लोग आप करते हो, नॉर्मल है. सम के अंदर बेसिकली मिनिमम आपको एक आर्ग्यूमेंट देना रहता है. कंपलसरी आपको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो कंपलसरी है, नंबर 1. मतलब एक नंबर तो आपको देना ही रहेगा. उसके बाद आप दो के नहीं दो, दैट इज अप टू यू. अगर आपको चॉइस है तो आप दूसरा नंबर दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दो तो भी चलेगा. तो कोई एरर नहीं देगा ये फॉर्मूला, राइट? सीधे हाउ मेनी नंबर्स वी कैन हैव इन सम फॉर्मूला? कोमा कोमा करके कितने नंबर डाल सकते हैं हम लोग? सर कितने भी डाल सकते हैं, मतलब जो सिलेक्ट कर सकते हैं उतने. नहीं, वो तो रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं. हाँ. कोमा कोमा करके कितनी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं हम लोग? कोमा करके कितनी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं? आपने पढ़ा है उसमें? सर 255 नंबर, ठीक है. एक से लेके 255 आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो सम के अंदर, राइट? उससे ज्यादा नहीं. ओके, गॉट इट? इसमें कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक किसी को. जवाब तो दो. No, sir. Yes, sir. नाउ लेट्स मूव टू सम इफ. सम इफ मतलब क्या होता है? जैसे मैं अगर आपको एक टेबल दूं, आपको क्या करना है? जैसे इस टेबल में अगर आपको सम करना है तो कंडीशन ऐसा है आपको कि आपको सिर्फ मुंबई लोकेशंस के रिकॉर्ड को टोटल करना है, राइट? इफ यू वांट टू डू द टोटल ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ मुंबई लोकेशन, तो मैन्युअली हम लोग क्या करते हैं? विल ट्रैवर्स टू दिस लिस्ट. इस लिस्ट में जाएंगे, इस लिस्ट का टोटल करना है और यहाँ पे देखते जाना है. मतलब हमारे पास दो रेंज होनी चाहिए. एक ऐसी रेंज है जिसमें हमको हमारा क्राइटेरिया चेक करना है. हमारा क्राइटेरिया क्या है? दैट इट शुड बी मुंबई. दिस इज अवर क्राइटेरिया. मुंबई को चेक करना है. कहाँ पे चेक करना है?
A2 से लेके A13 तक, राइट। और सम किसका करना है, C2 से लेके C13 तक का, राइट। दिस इज अवर सम रेंज, जिसका हमको सम करना है। दिस इज अवर रेंज, और वी कैन से क्राइटेरिया रेंज, इसमें क्राइटेरिया चेक करना है, एंड दिस इज अवर क्राइटेरिया, राइट। ये हम लोग करते जाएंगे मैन्युअली, अगर करना चेक करना है तो हम लोग A2 में चेक करेंगे, इट इज दिल्ली, ओके, तो हम लोग C2 का टोटल नहीं करेंगे कैलकुलेटर में। देन विल मूव टू A3, ओके, मुंबई लोकेशन मिला, सामने वैल्यू मिली 42,000, तो कैलकुलेटर में आप 42,000 लिख दोगे, राइट। देन यू विल गो टू कोलकाता, ओके, नहीं है, दिल्ली नहीं है, मुंबई है, तो उसके सामने क्या वैल्यू है, 25,520, राइट। बाय दिस यू विल डू मैन्युअली। सेम चीज सम इफ करता है, तीन चीजें देखता है। पहला रेंज, मतलब क्राइटेरिया कहाँ पे देखना है, तो कहाँ पे देखना है हमको क्राइटेरिया, A2 to A13. okay, so you have to mention this range, A2 to A13 comma. Now what is your criteria, Mumbai. मुंबई, so it is a string, so double inverted comma में आपको मुंबई लिख देना है, और सेम लिखना है जैसे वहां पे लिखा हुआ है, और यू कैन सिलेक्ट द सेल ऑल्सो, मुंबई जहाँ पे लिखा हुआ है उस सेल को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, कॉमा। नाउ व्हाट इज योर सम रेंज, C2 to C13. C2 to C13। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो सम इसकी क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट देखो रहे हो, तो रेंज जो ब्रैकेट में नहीं है, क्राइटेरिया जो ब्रैकेट में नहीं है, लेकिन सम रेंज जो है वो ब्रैकेट में है। ब्रैकेट का मीनिंग होता है ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, इट इज ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, मतलब नहीं भी हो तो भी चलता है, तो चलेगा क्या, जिसका टोटल करना है उसी को नहीं रखेंगे तो टोटल किसका होगा। लेट्स डू फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर लेते हैं हम लोग, फिर उस पे आते हैं। चलिए, ये ब्रैकेट ओवर, एंटर। नाउ दिस इज द टोटल 1,27,520। गॉट इट, सीधे राइट है, हाँ सर। ठीक है। नाउ ये जो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है वो कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास क्राइटेरिया ऐसा है कि मेरी जो टोटल सेल वैल्यू है दैट शुड बी मोर देन 30,000। मुझे ऐसी वैल्यू का टोटल करना है जहां पे मेरी सम टोटल जो है, जो टोटल सेल वैल्यू है वो 30,000 से ज्यादा है। तो इस केस में मेरा क्राइटेरिया क्या है, Greater than equal. ग्रेटर देन 30,000, ठीक है। सॉरी, व्हाट इज माय रेंज, क्राइटेरिया कहाँ पे चेक करना होगा, क्राइटेरिया कहाँ पे चेक करना है 30,000 के लिए, कौन सी रेंज में करना है, C2 से लेके C13। C2 से लेके C13। एंड टोटल किसका करना है, C2 से C2 से लेके C13। C13। मतलब के आपकी क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज अगर एक ही है, देन यू डोंट नीड टू मेंशन दी लास्ट आर्ग्यूमेंट, मींस इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, दिस इज माय रेंज, राइट, C2 to C13 comma my that's it, got it। मतलब सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज अगर सेम है देन यू डोंट नीड टू मेंशन द लास्ट आर्ग्यूमेंट, वो समझ जाएगा सम इफ आपकी क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज दोनों एक ही है। got it, got it, समझ में आया या रिपीट करूं एक बार, रिपीट कीजिए सर। रिपीट करता हूं। चलिए, सम इफ समझ में आया, बेसिक सम इफ, यस सर। ठीक है। तीन क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया आपके पास मुंबई लोकेशन, A2 to A13 वो रेंज है जहाँ पे क्राइटेरिया चेक करना है, एंड C2 to C13 वो रेंज है जहाँ पे टोटल करना है, राइट। तो हम लोगों ने तीन आर्ग्यूमेंट पास की, एक कहाँ पे क्या देखना है, किसका टोटल करना है, दिस आर द थ्री आर्ग्यूमेंट, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। मींस कहाँ पे देखना है, तो A2 to A13 में देखना है, क्या देखना है, मुंबई चेक करना है, किसका टोटल करना है, C2 to C13 का करना है। नाउ माय नेक्स्ट एग्जांपल इज कि मुझे क्राइटेरिया चेक करना है यहाँ पे ही, इसी रेंज में C2 to C13 में, और मेरा क्राइटेरिया है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 30,000, राइट। और टोटल भी इसी सेल का करना होगा, जहां जहां पे 30,000 से बड़ी वैल्यू आएगी उसका टोटल करना है। तो मुझे सिर्फ दो आर्ग्यूमेंट पास करनी है। पहली आर्ग्यूमेंट कहाँ पे, तो C2 to C13 में 30,000 से ग्रेटर देन वैल्यू देखनी है। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पे वापस C2 to C13 लिख सकते हो, राइट। अगर आप नहीं लिखते हो तो भी सेम चीज होगी, क्योंकि वो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि आपकी रेंज और क्राइटेरिया रेंज दोनों सेम है, सॉरी सम रेंज।
ठीक है, आपकी क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज अगर दोनों एक ही हैं, देन अगर आप यार लास्ट आर्गुमेंट देते हो या नहीं देखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Okay. Clear? Sir. Got it. Yes, sir. Got it? मतलब अगर सेम होनी चाहिए, रेंज और सम रेंज दोनों सेम है, तो आप सम रेंज को डिफाइन नहीं करो, चलेगा। ओके, Yes, sir. नाउ ये हो गया मेरा एक ही क्राइटेरिया। अब मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है। सपोज कि मुझे ये देखना है कि लोकेशन मुंबई भी होना चाहिए एंड 30,000 से अबोव भी होनी चाहिए, या तो लैपटॉप होना चाहिए। मेरे पास दो क्राइटेरिया है, राइट। एक कि लोकेशन शुड बी मुंबई एंड आइटम शुड बी लैपटॉप, और फिर उसका टोटल करना है, मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया है मेरे पास। देन आई नीड टू यूज सम इफ्स। सम इफ्स, यहाँ पे सबसे पहली आर्ग्यूमेंट है सम रेंज। सम इफ्स में क्या था? सम रेंज सबसे लास्ट आर्ग्यूमेंट थी। सम इफ्स में क्या है? सबसे पहली आर्ग्यूमेंट है, राइट। तो व्हाट इज माय सम रेंज? यहाँ पे भी लिख लेते हैं। सम रेंज आपकी यही है, C13। टोटल तो उसी का करना है ना हमको। तो सम इफ्स फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है आपकी ये 313 कॉमा। नाउ फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सी है हमारी? मुंबई। नहीं, क्राइटेरिया रेंज 1 की बात कर रहा हूँ। लैपटॉप, आइटम लैपटॉप। हाँ, आइटम लैपटॉप, या ये देखते हैं लोकेशन वाला। तो A2 to A13 ये मेरी पहली रेंज है जिसमें मुझे क्राइटेरिया चेक करना है। कॉमा क्राइटेरिया 1, व्हाट इज योर क्राइटेरिया 1? मुंबई। It should be Mumbai. okay, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया का लैपटॉप। लैपटॉप अच्छा, ओके। और B2 से लेके B2 to B13 B13। राइट, कॉमा व्हाट इज माय लैपटॉप। क्राइटेरिया? इट्स लैपटॉप, ब्रैकेट ओवर एंटर। ऐसे आप 255 क्राइटेरिया डाल सकते हो। मीन्स रेंज 1, उसका रेंज डालना है, उसका क्राइटेरिया डालना है, रेंज डालना है, क्राइटेरिया डालना है। ठीक है, एंटर। 96,020 रुपीज, वी कैन चेक इट आउट। यहाँ पे लैपटॉप है, 30,000 से अबोव है। ओके, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। हाँ, इसका टोटल क्या आया? और ये भी नहीं चलेगा, लैपटॉप है। एक ये सेल लेना है हमको, और एक मुंबई में लैपटॉप। 31,500. मुंबई. वो मुंबई है ना, हमको तो लैपटॉप ही देखना है ना खाली। हाँ, मोबाइल है वो. मोबाइल ये नहीं है ना, 28,500 वहाँ पे सेकंड क्लास। 30,000 से अबो नहीं है। 30,000 अब ओके ओके, 30,000 का तो क्राइटेरिया ही नहीं दिया हम लोग। ओके, सो हियर इट इज। एंड लैपटॉप वाला ही लेना, मुंबई प्लस लैपटॉप। मुंबई सर। हाँ, ये 25,550। ठीक है, इसका टोटल आ गया ये 96,020 रुपीज। गॉट इट। अभी सपोज इसमें और एक क्राइटेरिया ऐड करना है आपको कि इट शुड बी 30,000 ग्रेटर देन 30,000। तो क्या कर सकते हैं? वन मोर क्राइटेरिया आपको देना है। ठीक है, तो रेंज होगा आपका ये C2 to C13। नाउ योर क्राइटेरिया इज ग्रेटर देन 30,000 लेट्स से। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी? सिर्फ एक ही 42,000 वाले, क्योंकि यही क्राइटेरिया मैच हो रहा है उसमें। ठीक है, मुंबई लोकेशन भी है, लैपटॉप भी है, और वैल्यू 30,000 से वो भी है। यहाँ पे मुंबई है, लैपटॉप है, लेकिन वैल्यू 30,000 से बिलो है, तो नहीं लेगा। मुंबई है, मोबाइल है, कैंसल। मुंबई है, लैपटॉप है, बट वैल्यू इज 28,500। फाइन। तो इस तरह से आप सम इफ्स का यूज कर सकते हो। ओके